अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आपकी जेब पर बड़े असर डालने वाले हो सकते हैं। 1 अगस्त से आपकी जेब, आपकी यात्रा, आपकी बैंकिंग और आपका टैक्स सब कुछ बदल सकता है। रेलवे के तत्काल टिकट से लेकर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों तक नए महीने की शुरुआत कई बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है। इसलिए देर हो उससे पहले अभी जान लीजिए कौन कौन से बदलाव होंगे। सबसे बड़ा और पहला बदलाव रेलवे के नियमों में। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे 1 अगस्त से टोकन बेस्ड सिस्टम शुरू करने जा रहा है। मकसद बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाना, भीड़ को बेहतर ढंग से मैनेज करना और काउंटर पर पारदर्शिता को बढ़ाना है। नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले लंबी लाइन में खड़े होने के बजाय अब एक तय सीमा के अंदर टोकन लेना होगा और उसके बाद वे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने तय समय पर रिजर्वेशन काउंटर पर वापस आ सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। ईरान युद्ध के बीच हाल ही में कच्चे तेल की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कटौती की थी। इस साल पहली बार रेट घटाए गए थे। इसी के साथ 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 13 रुपए की कटौती की गई थी। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सरकार हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करती है। 16 जुलाई को सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया था, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लेवी कम कर दी। विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से तत्काल काफी फायदा होता है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को लेकर बदलाव को बात करते हैं। फॉर्म भरने से पहले टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जुलाई 2026 है। अगर आप इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। आपको 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। यदि कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर कुल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो फिर 1,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। कई बैंक 1 अगस्त से अपनी क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। इनमें रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम, देर से पेमेंट करने पर लगने वाली फीस और सर्विस चार्ज में बदलाव शामिल है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाली ब्याज की दरों और नए CKYC 2.0 नियमों को भी लागू किया जा सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक होनी है। इस बीच कोई बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। तो ये बड़े बदलाव हैं जो कि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। 1 अगस्त से ये बड़े बदलाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में ये खबर थी जो कि बड़े बदलाव को लेकर है। इस पर जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।